हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 10 पूरी तरीके से कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, यानी जिसको हम लोग फाइनल शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो फाइनल शॉर्ट में होता क्या है ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एक चैप्टर का आपका फाइनल शॉर्ट बन चुका है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका फाइनल शॉर्ट हो चुका है। और ये फाइनल शॉर्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फाइनल शॉर्ट की वीडियोज आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो ध्यान से देखिए, फाइनल शॉर्ट में मिलने वाला क्या क्या है आपको। किसी भी चैप्टर का जब हम फाइनल शॉर्ट बनाते हैं तो फाइनल शॉर्ट में सबसे ज़्यादा हम उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो और इसमें जो आपके छोटे छोटे डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होते हैं, उन सभी टॉपिक पर भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और उस पर थोड़ा सा कम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो है फाइनल शॉर्ट हम तैयार करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की बात करें तो इस चैप्टर से हमारे बहुत ज़्यादा केवल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, यानी कि इस तरीके से आपको फिगर बनाना है और यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हर एक चीज़ का जो है हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। हर एक चीज़ के अंधबिंदु क्या है, दिक् तंत्रिका, दृष्टिपटल, पश्चिमापेशियाँ, क्रिस्टलीय लेंस, जलीय जलद्रव, पुतली, परितारिका और स्वच्छ मंडल और फिर कचाप द्रव। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में, यानी जितनी भी जानकारी हमको है कि ये होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी होती हैं। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होता है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में अगर मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई की बात की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दृष्टि दोष होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और 1 नंबर के लिए सबसे छोटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हर एक क्वेश्चन को जो है बारी बारी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र की। ठीक है, मानव नेत्र, मानव नेत्र होता क्या है। क्योंकि देखिए, मानव नेत्र के बारे में हर कोई परिचित है। इसके पहले भी चैप्टर को हमने पढ़ाया था तो बताया था कि मानव नेत्र के बिना जो है ये संसार बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये संसार हमें रंग बिरंगा दिखता है तो क्यों दिखता है, मानव नेत्र की वजह से ही दिखता। अगर आइज नहीं होगी तो फिर इस संसार बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमको जो है लगेगा बिना नेत्र के। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि मानव नेत्र, हालांकि ये देखिए 2010 में पूछा गया, 11, 12, 17 और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है फिगर का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मानव नेत्र एक तरीके से क्या हमारा कैमरे की तरीके से बिहेव करता है ना। इसके द्वारा जो भी चीज़, जो भी वस्तु हमको इसके सामने मिलती है उसका प्रतिबिंब ये सीधे सीधे कहाँ बनाता है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनाता है, जिससे वस्तुएं हमें क्या करती हैं, साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। और इसके कई भाग होते हैं, मानव नेत्र के कई भाग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दृष्टिपटल या रक्तक पटल का। ठीक है, दृष्टिपटल या रक्तक पटल। तो दृष्टिपटल किसे कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि नेत्र की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखिए, अगला है क्रिस्टलीय लेंस। क्या है क्रिस्टलीय लेंस, किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस या इसी को जो है हम लोग नेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पुतली के ठीक पीछे होता है। यही कहीं आपकी पुतली दिख रही नहीं है, पुतली के ठीक पीछे जो है ये आपका क्या है, ये उत्तल लेंस की तरीके से बिहेव करने वाला, एक तरीके से ये ऊतक है। क्या है, ऊतकों से मिलकर जो है बना हुआ होता है, द्विक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विक उत्तल लेंस होता है।
जिसके द्वारा बाहरी वस्तु का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के ठीक पीछे रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? क्रिस्टलीय लेंस की। ठीक इसी तरीके से जलीय द्रव क्या होता है? ठीक है, जलीय द्रव या कचाप द्रव क्या होता है? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जो खाली स्थान होता है, ये आपका क्रिस्टलीय लेंस है और ये आपका कार्निया, इसके बीच में जो खाली स्थान जितने भी हैं, इसमें एक स्पेशल प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? कचाप द्रव या जल द्रव। ठीक है, पुतली क्या होती है? पुतली तो कार्निया के बीच के काले भाग को, ठीक है भाई, ये आपकी कार्निया कहाँ गई? दिख नहीं रही ना, ये जो परतारिका है ना, ये यहाँ तक कार्निया के ठीक बीचों बीच काले रंग के छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आंखों में आप देख रहे होंगे जो काला एकदम छोटा सा जो दिखाई देता है वो हमारा पुतली होता है। दूसरी चीज है दृक् तंत्रिका तंत्र। तो दृक् तंत्रिका तंत्र क्या होती है कि नेत्र की जितनी भी मांसपेशियां जो है होती हैं वो एक स्थान से होकर गुजरती हैं। जितनी भी नेत्र की मांसपेशियां हैं वो सारी की सारी यहाँ से जाके कनेक्टेड होती हैं और यही पूरा जो है जितनी भी मांसपेशियां हैं वो का समूह जो है क्या कहलाता है? दृक् तंत्रिका कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात है अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है? तो यहाँ पे इसके ठीक बीचों बीच, ठीक है, हमारा अंधबिंदु होता है। यहाँ पर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक चीज का परितारिका का डेफिनेशन, स्वच्छमंडल का डेफिनेशन, ठीक है, और क्या हो गया आपका पश्चिमापेशियां क्या होती हैं, इन सभी के डेफिनेशन को हमें क्या करना है? राइट कर देना है। यही जो है इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, और मानव नेत्र द्वारा अगर प्रतिबिंब बनने की बात की जाए तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो मानव नेत्र के सामने कोई भी वस्तु अगर है तो उस वस्तु का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनता है। वस्तु की दूरी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है ये अपने आप को समायोजित कर लेता है और यही क्रिस्टलीय लेंस के वस्तु के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करने का मतलब इसकी फोकस दूरी वस्तु की दूरी के अकॉर्डिंग घटती है बढ़ती है। यही वस्तु इसकी फोकस दूरी घटने और बढ़ने की क्रिया को हम क्या कह लेते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। दृष्टि दोष होता क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर मिटा लेते हैं, फिर दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष होता क्या? देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा है तो इसका फाइनल शॉर्ट भी काफ़ी छोटा ही बनेगा। ये मत सोचिए कि फाइनल शॉर्ट 1-1.5 घंटे का बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, जितना टॉपिक है उसी हिसाब से फाइनल शॉर्ट बनता है। अगर हम दृष्टि दोष की बात करें तो दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि दोष की डेफिनेशन क्या है? मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र की बात की जाए तो कभी कभी क्या होता है, हमने अभी भी बताया कि वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग ये क्रिस्टलीय लेंस अपने आप को समायोजित करता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, ये क्रिस्टलीय लेंस क्या कहता है? वस्तु के स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर हमको मिल रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है आंखों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता, ठीक है, रेटिना से पहले ही बन जाता है या रेटिना के बाद में बनता है। ऐसी कंडीशन में मानव नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है या समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और दूसरा जो है वो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब ये मत कह देना कि ये दूरदृष्टि दोष है तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ जो नाम लिया गया है उसका भी रीजन है, बता रहे हैं किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है।
निकट दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, यानी रेटिना से दूर। ठीक है, ये जो नाम दिया गया है ये प्रतिबिंब बनने के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। प्रतिबिंब कहां बनना है? रेटिना से दूर। तो निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके निवारण की, यानी इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दूर दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा के किया जाता है। कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष का निवारण। क्लियर? अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुएं तो क्या होती हैं? साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। रेटिना से पहले, ठीक है, या रेटिना के निकट यानी उसी के बिल्कुल पास में बनता है, लेकिन रेटिना पर नहीं बनता है। तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर इसके निवारण की बात की जाए तो इसका निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अब विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो नाम से क्लियर है, वर्ण विक्षेपण यानी रंगों का अपने कलर में अलग अलग हो जाना। तो श्वेत प्रकाश जो है ऐसा माना जाता है कि विभिन्न रंगों का मिक्सचर है। ठीक है, श्वेत प्रकाश क्या है? विभिन्न यानी कि अनेक रंगों का जो है वो मिक्सचर है, यानी मिश्रण है, जो किसी जब प्रिज्म पर पड़ता है। यदि किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है? प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपने सातों रंगों में अलग अलग हो जाती है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल या विव, ठीक है। इस क्रम में ये श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात अलग हो जाते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इतनी आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक प्रिज्म का फिगर बनाएंगे, श्वेत प्रकाश दिखाएंगे, उसको 7 अंकों में विभक्त, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि विव। ओके स्टूडेंट, तो इतनी चीजें थी इस चैप्टर में। अगर आपने कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुना होगा या वीडियो को देखा होगा, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के फाइनल शॉट के साथ।